नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट में एक अच्छी रैली दिखाई दी। इनिशियली मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन सेकंड सेशन में एक पावरफुल बाइंग आई, स्पेसिफिकली फाइनेंस में। और उसमें भी कोटक बैंक ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है प्रोमोटर होल्डिंग का, उसको सुलटाने के लिए QIP किया, विच इज़ वेरी गुड। उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वैसे भी कोटक फाइनेंशियल्स में हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस रहा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। मार्केट में ऑलरेडी पॉजिटिव चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई नया इन्वेस्टमेंट करना हो एट दिस प्राइस, इट्स नॉट एडवाइजेबल। ये जो रैली है वो लार्जली लिक्विडिटी ड्रिवन है, ना कि फंडामेंटल ड्रिवन, और बेसिकली फाइनेंशियल्स में तो ज़्यादा। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज क्लाइंट्स 40% इन्वेस्टेड रहे स्टॉक्स में, बाकी 60% कैश, डेप और गोल्ड में प्रोपोर्शनेटली डाल के रखें। देखिए, अमेरिका में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट चल रहा है, और इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी इश्यू बढ़ रहे हैं। डोकलाम जैसा नहीं है, डोकलाम से तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये रैली बहुत दिनों तक टिक पाएगी। और जैसे भी हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल चेंजेस कोरोना के वजह से जो हुए हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, वो इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं हो रहा है। और हम जैसे कह सकते हैं ये पूरी होप रैली है, और होप रैली हमेशा से एग्रेसिवली रहती है। मेरे हिसाब से हमें इस होप रैली का इस्तेमाल अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए करना चाहिए, और अपनी होल्डिंग जो है स्टॉक्स में वो थोड़ी कम ही करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है, इस मार्केट में भी कुछ ऐसे बाइंग आइडियाज़ हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टर रह सकते हैं। जिस हिसाब से आज CIA के 125 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया, और जो थीम थी वो एज यूजुअल वोकल फॉर लोकल की थी। सो मुझे ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के थ्रू, और पब्लिक का जो रिस्पांस भी दिख रहा है, उससे लग रहा है कि जो कंज्यूमर स्टेपल्स, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, उसके कंजम्पशन में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। सो उसका फ़ायदा जो इंडियन सब्स्टिट्यूट्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनको मिलेगा। तो वैसी कंपनीज जो सब्स्टिट्यूट हुए चाइनीज़ प्रोडक्ट की, उनका डिमांड बढ़ सकता है अगले 3 से 6 महीनों के अंदर। और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक्स भी है, जैसे कि केमिकल सेक्टर में चाइनीज़ डिपेंडेंसी ज़्यादा है, हम उसको कम कर सकते हैं। तो जो केमिकल सेक्टर में वेल प्लेस्ड है, वो प्लेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सुदर्शन केमिकल इज़ वन ऑफ द अवर टॉप रिकमेंडेशन। वो इंडिया की कुछ बड़ी केमिकल कंपनियों में है, फंडामेंटली अच्छा सेटअप है। सो मेरे हिसाब से सुदर्शन केमिकल में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब रहा सवाल FI के डेटा का। आज कैश मार्केट में बड़ी बाइंग दिख रही है, वो कोटक बैंक की वजह से है। अगर उसको बात कर दे तो FI का बाइंग नहीं है, नेगेटिव में है। और F&O डेटा इंडेक्स के साइड पर देखें तो लॉन्ग्स बड़े हैं। अब बाकी सब डेटा सब न्यूट्रल लेवल पर है, लेकिन पॉजिटिव, हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। सो F&O डेटा सजेस्ट कर रहा है, ग्लोबल क्यूज सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पॉजिटिविटी में होना चाहिए। US में इतना बड़ा सिविल अनरेस्ट होने के बावजूद भी मार्केट प्लस में ही है। सो उसका सेंटिमेंटल इम्फेक्ट भी हमारे मार्केट में कल पड़ेगा। अभी के लिए निफ्टी, अगर हम SGX निफ्टी देखें तो 10,000 के ऊपर ही बता रहा है। सो मेरे हिसाब से कल भी मोमेंटम तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमें कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और सिर्फ उसी कंपनीज और सेक्टर्स में एलोकेशन
करना और बढ़ाना चाहिए जहाँ पे हम चाइनीज़ सब्स्टिट्यूट और प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो कंज्यूमर स्टेपल्स है जिसका डिमांड जल्दी ही नॉर्मल लेवल पर आ रहा है, सो ऐसे सेक्टर्स में हम इन्वेस्टर रहेंगे। फाइनेंशियल को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत रखिए, बट बहुत ज़्यादा वेटेज मत रखिए। जितना वेटेज उसका इंडेक्स में है उससे कम ही रखना एडवाइजेबल होगा। और उसमें भी अगर मैं कहूँ तो ICICI और कोटक बैंक ही है। सो आई स्ट्रांगली एडवाइज थोड़ा कैश का लेवल बढ़ाइए, नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसी स्टॉक्स में अपना रुझान बढ़ाइए जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव बन सकते हैं, और जहाँ टेक्निकल और फंडामेंटल सेटअप अच्छा है, जिसकी डिमांड जल्दी ही नॉर्मल होने वाली हो, ऐसे सेक्टर में ही एलोकेशन रखें और बढ़ाएं। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।